दोस्तों आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, आपने सारी चीजें सीख ली है, कैंडलस्टिक सीख लिया है, मूविंग एवरेज सीख लिया है और आप स्टॉक मार्केट को क्रैक करने का ट्राई कर रहे हो पर फिर भी आपको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि 99% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। हमको आना है 1% लोगों में, तो हमको कुछ ऐसी चीजें फॉलो करनी है जो बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो पार्ट आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। वहां पे हम डिटेल में समझेंगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप कभी भी नहीं लॉस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसको आप परफेक्टली फॉलो करो, उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि हो सकता है वो आपका डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लेना हो, एम पैटर्न पे ट्रेड लेना हो, हैमर पे ट्रेड लेना हो, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना हो, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड लेना हो, मारू बोजू बुलिश मारू बोजू बेरिश मारू बोजू पे ट्रेड लेना हो। ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। आपके एक दो तीन ये ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास होने चाहिए जिस पे आप ट्रेड ले सको, और हमेशा ही आपको उस पर ट्रेड लेना है। अगर आप फ्लक्चुएट करते रहते हो कि कभी आपने हैमर पे ट्रेड ले लिया, कभी आपने डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड ले लिया, कभी आपने बुलिश मारूबुजू पे ले लिया, कभी आपने मूविंग एवरेज देख के ले लिया, कभी आपने आरएसआई देख के ले लिया, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपके जो ट्रेडिंग प्लान्स है उसको पहले आपको फिक्स करना है। आपके ट्रेडिंग प्लान एकदम फिक्स होने चाहिए। फिक्स्ड मतलब जो आपने डिसाइड किया हुआ है, जिस कैंडल पे ट्रेड लेना है, जिस पैटर्न पे ट्रेड लेना है, वो हमेशा आपका सेम रहना चाहिए। उसके बाद में भी ये 100% श्योर नहीं है कि वो जो टेक्निकल पैटर्न आपको मिला है, वो जो टेक्निकल इंडिकेशन आपको मिला है ट्रेड लेने का, वो आपको प्रॉफिट देगा। हो सकता है आप 40 50 60 या 70 80% टाइम सही हो, पर 20 30% टाइम्स आप गलत हो सकते हो। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में काम आएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे और समझते हैं उसको कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेट चीट शीट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बना के दिया है इस शीट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा होगा, ये रेड कलर में जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और ऊपर आपको विन रेट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपका विन रेट क्या है। अगर आप हैमर पे ट्रेड ले रहे हो, अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं, 100 ट्रेड में से अगर आपके 60 ट्रेड सही जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका विन रेट कितना है? 60% विन रेट है, राइट। अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं, आपके ट्रेड सिर्फ 30% सही जाते हैं, मतलब 30 ट्रेड सही जाते हैं, और आपके 70% ट्रेड गलत है, मतलब कि 70 ट्रेड्स गलत हैं, इसका मतलब आपका विन रेट क्या है? 30% विन रेट है। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपका विन रेट क्या है। चाहे आप सेम पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, चाहे आप हैमर पे ले रहे हो, तो हमेशा मार्केट हैमर काम नहीं करेगी। मार्केट के अंदर आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि कभी ना कभी हैमर फेल होगी। हो सकता है आप डे हाई डे लो पे ट्रेड ले रहे हो, तो 70 80% टाइम्स हो सकता है वो काम करे, हो सकता है 20 30% टाइम्स आप लूज कर रहे हो, राइट। आपका विन रेट जो कि हो गया है 60 70% इस केस में। अब आपको ये देखना है कि जब भी आप लूज कर रहे हो, आप कितना अमाउंट लूज कर रहे हो। आपने जब भी लूज किया है, आपने जब भी लॉस किया है, वो कितना अमाउंट लॉस है? क्या वो 60 70% टाइम जब भी आप राइट थे, क्या वो पूरा अमाउंट आपने एक ही ट्रेड में तो नहीं गवा दिया, दो ट्रेड में तो नहीं गवा दिया? तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में इस चीज को कवर करने के लिए हमको क्या करना है? हमको हमारा डेली ट्रेड्स फिक्स करने हैं। डेली ट्रेड्स फिक्स करने हैं, क्योंकि कभी कभार मार्केट में क्या होता है कि वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि मार्केट कंटिन्यूसली आपके लूजिंग स्टिक्स बना रहा है। एक ट्रेड में लॉस हुआ आपको, दूसरा ट्रेड लिया आपने, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड लिया, तीसरे ट्रेड में लॉस हुआ, क्योंकि वो दिन हमारा नहीं है। ऊपर जा रहा है मार्केट, आपने शॉर्ट किया, फिर वापस और ऊपर चला गया, आपने कॉल होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गया, तो हो सकता है कंटिन्यूसली आपके लॉसेज होते जाए। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दिन के ट्रेड्स फिक्स करेंगे। हो सकता है आपके लिए वो दो ट्रेड्स हो, ये डिपेंड करेगा आपके कैपिटल के साइज के ऊपर। हम कैपिटल के साइज के ऊपर भी आएंगे कि कैपिटल का साइज कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको इसके बारे में भी हम समझेंगे। पर पहले हमको दिन के ट्रेड्स डिसाइड करने हैं, क्योंकि हमारा विनिंग रेट हमको मेजर करना है, विनिंग रेट हमको हमारे कंट्रोल में रखना है। तो हम ट्रेड्स डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड करके रखा है तीन ट्रेड हम
दिन के लेंगे, 3 ट्रेड से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ तीसरा ट्रेड लेंगे, तीसरे ट्रेड में भी लॉस हुआ तो उस दिन टर्मिनल बंद कर देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा विन रेट निकालने के लिए, ठीक है। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर विन रेट होगा तब हम काम करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कैसे डिफाइन होगा, अगर आपके चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं चार्ट पे चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चलो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, ये मैंने मान लिया कि यहाँ का अगर हाई ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, अगर ये नीचे का लो ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन रुक गया मार्केट, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो ले रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ले रहे हो ये हो गया हमारा 1:1 अप्रोक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 1:, ये देखो ये हो गया 1:2, एग्जैक्टली 1:2। तो हमको मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो करना है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपका ये कंसोलिडेशन दिख रहा होगा। आपने ये सोचा कि हाँ ठीक है, अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, मैं ऊपर वाली बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो मिला है वो अप्रोक्स, यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिला है 1:2, 1:2। तो हमेशा आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे 40% टाइम्स भी आप राइट हो तो भी आप लॉस करोगे, 50% टाइम भी आप राइट हो तो क्या होगा, ब्रेक इवन पे आओगे, ब्रेक इवन पे, राइट। अगर आप 1:2 फॉलो कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी 60% टाइम्स 50% टाइम भी चल रही है तो अभी आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप ब्रोकरेज वगैरह ये सारी चीजें भी काट देते हो तो भी 50% टाइम अगर आपका विन रेट चल रहा है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। उसके बाद में अगर 1:3 अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपको, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है ये तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो होता है, अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो ये मैं ओपन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कैनवा पे, ड्राइंग बोर्ड पे। तो अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है तो आपका टारगेट होना चाहिए 20 रुपए का, ये क्या हो गया 1:2। अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है, आपका 10 रुपए ही टारगेट है, तो ये हो गया 1:1, राइट। तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको कभी भी फॉलो नहीं करना है, हमको मिनिमम टू मिनिमम 1:2 फॉलो करना है। अगर आपको चार्ट्स पे दिख रहा है कि ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल सकता है, आपका चार्ट्स ये आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ 1:1 मिल पाएगा, तो हमको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। इस लालच में नहीं लेना है कि अगर हम अभी ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हुआ, 1:1 भी तो मिल रहा है हमको, हमको इस लालच में नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी लॉन्ग रन में खराब करता है। हमको हमारी साइकोलॉजी परमानेंटली बिल्डअप करनी है, हमको हमारी साइकोलॉजी ऐसे बिल्डअप करनी है ताकि लॉन्ग रन में हमको दिक्कत ना आए। तो हमको क्या करना है कि ऐसे ट्रेड्स ही लेने हैं जहां पे मिनिमम टू मिनिमम 1:2 मिल रहा हो। मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 20 रुपए का टारगेट हो गया, या 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 30 रुपीज का टारगेट हो गया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 40 रुपीज का टारगेट हो गया। ये वाला जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसका मतलब 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो अगर आपका भी स्ट्रेटेजी 20% टाइम भी सही जाता है ना, फिर भी आप प्रॉफिट करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे आओगे, 1:4 आप ब्रेक इवन पे आओगे अगर आपकी 20% विन रेट है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड ही सही जा रहे हैं, 8 ट्रेड आपके गलत जा रहे हैं, तो भी आप 1:4 में ब्रेक इवन रहोगे। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ब्रेक इवन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज या जो भी चार्जेस वगैरह है, जीएसटी वगैरह है, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप वो भी कैलकुलेट करोगे तो आप 30% में प्रॉफिटेबल रहोगे या ब्रेक इवन रहोगे। 30% में आपके चार्जेस वगैरह सारी चीजें निकल जाएंगी। तो मैं वापस से समअप करूंगा इसको। सबसे पहले तो हमको हमारा विन रेट जानना है, हम कितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर विन रेट हमारा कम है तो हमको ओवर ट्रेडिंग कम करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, सेकंड चीज़ जो आती है यहाँ पे, हमको ट्रेड्स कम लेने हैं। दिन के ट्रेड्स 3 लेने हैं, 2 लेने हैं। आपके
कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क लेने वाले हो, कितना लॉस बेयर कर सकते हो, उस पे हमको ट्रेड्स डिसाइड करने हैं। अब थर्ड चीज आती है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा मिनिमम टू मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर उससे कम हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, जैसे कि लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपने रिस्क तो लिया है यहाँ पे कितने रुपए का, 30 रुपए का, और हम टारगेट कितना रख रहे हैं, 10 रुपए का, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 हो रहा है। ये पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है, पर इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे विन रेट उनकी 80% होती है, 90% होती है। तो जब वो गलत जाते भी हैं, या जो एक ट्रेड या दो ट्रेड में वो गलत गए भी, तो उनके कितने जाएंगे, 30 रुपए जाएंगे। तो अगर 90 टाइम मतलब 9 बार वो अगर सही थे, 10 ट्रेड लिए हैं मान लो, 9 बार वो सही थे, तो 3 ट्रेड का एक साथ ही उनका पैसा चला जाएगा, और वो उनका लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उनके पास जो बचेंगे वो कितने रुपए बचेंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स 50 या 60 रुपीज बचेंगे, अगर 100 रुपीज में से कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो लॉन्ग रन में वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। हो सकती है प्रॉफिटेबल अगर आपका विन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी खराब करती है। आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक ट्रेड लेते जा रहे हैं तो आपके अंदर एक ओवर ट्रेडिंग जनरेट होगी, उसको आप कंट्रोल करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते क्योंकि लॉन्ग रन में वो साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट और आपके ट्रेड आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं बाद में कवर करूंगा। यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक और चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक इवन विन रेट। अगर आपके 50 ट्रेड, आपका रिस्क 50 का है, ये स्कैल्पिंग में काम आता है, रिवॉर्ड 1 का है तो 98% विन रेट है आपकी, राइट। अगर आपका रिस्क 10 का है, रिवॉर्ड 1 का है, और 91% आपको विन रेट चाहिए, आपका रिस्क 5 है, मतलब 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए का टारगेट हुआ, तो 83% आपकी विन रेट है। 3 रुपीज 3 का जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3:1, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपीज का टारगेट है, तो वो यहाँ पे हुआ 75% आपका विन रेट। तब जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे, राइट। तो ये सारे ब्रेक इवन विन रेट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको इजी, आपके कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए मैंने पूरा 50 रिस्क रिवॉर्ड तक मैंने इसको रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 10 लाख रुपए का, ठीक है। ट्रेडिंग वैसे आपको कम कैपिटल से करनी नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में वो प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये आ गए 10 लाख रुपए हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू बिग ट्रेडर्स, हमको यहाँ पे जो रिस्क लेना चाहिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, डे ट्रेडर को जो रिस्क लेना चाहिए वो 0.5% से लेके 1% तक रिस्क होना चाहिए। तो अगर हम इसका 0.5 या 1% निकालते हैं तो कितना होता है, वो होता है 5,000 या 10,000, ठीक है। ये हो गया इसका 0.5, 5,000, ये हो गया इसका 1% जो कि हो गया 10,000। अगर आपके पास 10 लाख रुपीस का कैपिटल है तो आपको डेली इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, करेक्ट, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है डेली। और अगर हम इसको भी क्लियर करते हैं, ये कैसे आएगा, हमको इस 10 लाख रुपीस को डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीस, करेक्ट, 1 लाख रुपीस आ जाएगा। अब हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं ट्रेड करने के लिए। आपको कभी भी इस अमाउंट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा और सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, राइट। तो आप लॉन्ग रन में लॉस मेकिंग बन सकते हो। तो आपको ये सारी स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करना है, तब जाके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो पाओगे लॉन्ग रन में। आपके पास 1 लाख रुपए है, कितना रिस्क कर रहे थे, 0.5 to 1%। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, अगर आप 10,000 रुपए रिस्क कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 20,000 रुपीज का डेली का, राइट। 20,000 रुपीज का डेली का टारगेट होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे, अगर आप 5% रिस्क कर रहे हो तो आपका 0.5% रिस्क कर रहे हो तो आपका 5,000 रुपए का रिस्क हो गया, तो आपका टारगेट होना चाहिए 10,000 रुपीज, राइट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, TGT टारगेट 10,000
अगर 0.5 रिस्क कर रहे हैं, और ये हो गया 20,000 अगर हम 1% रिस्क कर रहे हैं, राइट। तो जो हम ट्रेडिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं वो इसका कितना हो गया, इसका हो गया ये 10%, इसका हो गया ये 20%, करेक्ट। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है हमेशा। चाहे आपके पास कैपिटल कितना भी हो तो आप उसको ऐसे डिवीजन कर सकते हैं और ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लिया, कितनी क्वांटिटी से लोगे? मैं यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी का देता हूँ। तो चलो, आपने पहला ट्रेड लिया, वहां पे आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, मान लीजिए 50 का एक लॉट है निफ्टी का, 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं, 50 का क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे पहला ये एक लॉट बाय करने के लिए लग रहा है 5,000 रुपए का, करेक्ट। तो हम यहाँ पे 5 लॉट बाय करेंगे, 5 लॉट बाय करेंगे, तो हो गया यहाँ पे हमारा 25,000 रुपीज, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, हमने 25,000 रुपीज डिप्लॉय किए हैं, हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 10% रिस्क लेने का, जो कि है 2,500 रुपीज। हमारा टारगेट रहेगा 5,000 रुपीज का। मान लीजिए हमको इसमें लॉस हो गया है, हमको इसमें लॉस हो गया है, यहाँ पे हमारे 2,500 रुपीज चले गए हैं, माइनस हो गए। अब हमारे पास 2,500 रुपीज माइनस हो गए, हमारे पास कैपिटल कितना बचा, 97,500, करेक्ट। उसके बाद में हम जब सेकंड ट्रेड लेंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने कितने ट्रेड कितने से 5 लॉट से ट्रेड लिया था, जो कि थी 5 लॉट से ट्रेड लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लॉट से ट्रेड लेंगे। 10 लॉट से ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि पहला वाला जो हमारा ट्रेड था वो लॉस मेकिंग था, वो लॉस में चला गया है। तो अभी हमने 10 लॉट से ट्रेड लिया, हमारा डिप्लॉय हुआ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये डिप्लॉय हुआ। अब हम यहाँ पे रिस्क कितना ले रहे हैं, 5,000 रुपये का, करेक्ट। अब ये हमारा ट्रेड हो गया है प्रॉफिटेबल, ये हमारा ट्रेड हो गया है प्रॉफिटेबल। तो हमने कितने कमाए यहाँ पे, कितने कमाए यहाँ पे, 50,000 से अगर ट्रेड लिया है, मैं अगर इसका 10% करता हूँ, 10% करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या था, 25,000 से ट्रेड लिया था, हमने 10% का रिस्क लिया था। 50,000 तो हमारा कैपिटल है, 5,000 रुपये जो हमारा है वो रिस्क है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10,000 रुपीज़ का रहेगा। तो हमने कितना कवर किया, 7,500 रुपीज़ हम प्रॉफिटेबल आ गए हैं, करेक्ट। 7,500 रुपीज़ हम प्रॉफिटेबल आ गए हैं, ये हमारा कवर हो गया 2,500 रुपये, 10,000 रुपये हमने कमाए, 2,500 रुपये कवर हो गया, और ये हम प्रॉफिटेबल आके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि अगर हम वापस से प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो हमको वापस से हमारे पहले वाले प्रीवियस साइज पे जाना है, जो कि हम वापस से 25,000 से ही ट्रेड करेंगे, चूंकि थे 5 लॉट, 25,000 से ट्रेड करेंगे 5 लॉट। यहाँ पे हमने फिर से वही टारगेट रखा, 2,500 का हम लॉस लेंगे, 5,000 रुपये का टारगेट रखेंगे। इस ट्रेड में हमको टारगेट मिल गया, हमने 5,000 रुपये कमा लिए। अब हमारे पास कितने हो गए, 7,500 प्लस 500, तो हमारे पास 5,000, सॉरी, तो हमारे पास ये हो गए 12,500 रुपीज़। तो हम अब 12,500 रुपीज़ प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अब मान लीजिए आपने एक और ट्रेड लिया और वो लॉस मेकिंग चला गया, तो आपको क्या करना है, टर्मिनल को क्लोज कर देना है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, करेक्ट। हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके हमारे कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपने देखा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा परसेंटेज फिक्स था, रिस्क लेने का परसेंटेज फिक्स था, प्रॉफिट लेने का परसेंटेज फिक्स था। चाहे आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो, चाहे आप उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कैलकुलेट करो। आपने देखा कि हमने ये कैपिटल कैसे डिवाइड किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक और चार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैं ये चीज ओपन करता हूँ। तो हम ये डिवीजन क्यों कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन होगा कि मैं पूरे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 10 लाख से ट्रेड क्यों ना करूं और मैं 1 लाख 2 लाख रुपए एक साथ बना लूं। देखो, ये हमारे पास एक और चार्ट है जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। अगर आपकी जो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी है, अगर 60% टाइम्स भी वो काम कर रही है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग एटलीस्ट एक्स कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस ट्रेड विद इन अ सैंपल ऑफ 50 ट्रेड्स। ये 50 ट्रेड्स का एक सैंपल
चार्ट है जिसमें हमको पता लगेगा कि हमारे कितने ज़्यादा चांसेस है कि हम कंटिन्यूसली लॉस कर सकते हैं। कंटिन्यूसली मतलब एक के बाद एक लॉस, एक के बाद एक। आपने ट्रेड लिया लॉस हुआ, ट्रेड लिया लॉस हुआ, ट्रेड लिया लॉस हुआ। तो ऐसा कितनी बार आपको ऐसा हो सकता है? देखो यहाँ पे अगर आपकी विन रेट, यहाँ पे अगर आपकी विन रेट 20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% तक भी है, तो भी आपको 6 बार कंजिक्यूटिव लॉसेस हो सकते हैं। कंटिन्यूसली 6 बार लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 3 ट्रेड्स दिन का कर रहे हैं। अगर 3 ट्रेड्स भी गलत चले गए कोई बात नहीं, अगले दिन भी क्या हो सकता है, अगले दिन भी कंटिन्यूसली 3-4 ट्रेड कंटिन्यूसली जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं हमारे ट्रेड्स के ऊपर। हमको इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, राइट। अगर आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी, अगर आपका जो विन रेट है वो ज्यादा है, जैसे 70% है, तो भी उसमें 3 ट्रेड, लगातार 3 ट्रेड गलत होने के चांसेस हैं। कितने चांसेस हैं? 73% चांसेस हैं, राइट। 73% चांसेस हैं लगातार गलत होने के। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि अगर मेरी स्ट्रेटेजी 90% टाइम काम कर रही है, तो मेरे 2 टाइम कंसेक्यूटिव लॉस होने के 30% चांसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो हमारी जो बेसिकली जो लोगों की स्ट्रेटेजी होती है वो 50, 60, 70% टाइम्स काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपकी 50% टाइम्स आपका विन रेट चल रहा है, आप 50 बार जीतते हो, 50 बार हारते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार, 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस तो आपको 100% हो ही सकते हैं। 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 4 के, 5 के, 6 के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 6, यहाँ पे आप देख रहे हो 6 लॉसेस आपको लगातार हो सकते हैं। तो आपके पास क्या इतना वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए आपके पास, बैंक रोल होना चाहिए, आपके पीछे बैकअप होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को कवर कर पाओ। अब यहाँ पे हम मार्टिंगल को समझेंगे कि हमने जो समझा था यहाँ पे, कि हम ये जैसे डबल कर रहे हैं, राइट। हमने लॉस किया, हमने डबल किया कैपिटल हमारा, तो इसको बोलते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। Martingale is the classic negative progression staking plan. In the Martingale, you double your stake every after every loss, right? हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा लॉस हो रहा है, हमारे कैपिटल को हम डबल करके लगा रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल तो 1 लाख रुपीज़ है, हमारे पास बैकअप में 9 लाख रुपए पड़ा है। मान लीजिए हमारे पास 6 बार कंटिन्यूसली लॉस हो गया है। हमने स्टार्ट किया था किससे, 25,000 रुपीज़ से। अगर 6 बार कंटिन्यूसली लॉस हो गया तो कितना लॉस होगा, आपको कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि कितना लॉस होगा, राइट। तो 6 बार कंटिन्यूसली लॉस हो गया है, तो 7th टाइम भी अगर हमको डबल करके ट्रेड लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्टिंगल को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास बैकअप में 9 लाख रुपए हैं, उससे हम विड्रॉ करके, पैसा विड्रॉ करके हमारे कैपिटल में लगा के फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। पर हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, हमारे टारगेट्स तो फिक्स ही हैं, हमको कमाना कितना है, जो हमारा मिल रहा है। अब क्या है, कंटिन्यूसली लॉस होता गया है, तो आपको अब जो प्रॉफिट मिलेगा वो बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो अब मार्टिंगल हमको समझ में आया कि हम जब भी लॉस में जा रहे हैं तब हम अमाउंट डबल कर रहे हैं। अगर हमारा वो अमाउंट विन हो जाता है तो हम वापस से बेस लेवल पे आ जाते हैं, जहां पे हमको ट्रेड लेना है बेस लेवल से। अब ये आ गया डी एलम्बर्ट सिस्टम। डी एम एमल्बर्ट एलम्बर्ट डी एलम्बर्ट सिस्टम क्या है ये एक मार्टिंगल की तरह ही प्लान है, जहां पे हम पहले हमारा अमाउंट हम डबल कर रहे थे, 2x कर रहे थे। 10 रुपए लॉस किए, 5 रुपए लॉस किए, 10 लगाऊंगा, 10 लॉस किए, 20 लगाऊंगा, 20 लॉस किए, 40 लगाऊंगा, 40 लॉस किए, 80 लगाऊंगा, 80 लॉस किए, 160 लगाऊंगा, उसके बाद में सो ऑन, ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डी एलम्बर्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने 10 लॉस किए हैं, ठीक है, 10 लॉस किए हैं, उसको कवर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 20 लगाओ। आप रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आप 15 लगा सकते हो। 10 लॉस किए, 15। अब ये भी लॉस होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उससे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, जो कि है 20। उससे फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 25। तो ये स्ट्रेटेजी तो सेम है, पर इसमें आप अमाउंट डबल नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ डबलिंग योर स्टेक following a loss, you simply increase your wagers by a single unit. That unit may be $1, $10, or 100. The key thing to remember is that the sager you stakes to lessen the risk of going bust, right? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली अगर आप मार्टिंगल फॉलो कर रहे हो,
तो आपके पास बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आपके पास बैंक में, और जो आपने स्टार्टिंग जो की थी वो आपका अमाउंट स्मॉल होना चाहिए, राइट। ये डिपेंड करता है आपकी विन रेट पे, ये सारी चीज़ें विन रेट पे आपकी डिपेंड करती है, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ही आता है, अगर वो आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, आप कर करके 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल आपने दे दिया है पर फिर भी आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लॉसेज ही हो रहे हैं, तो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये रिस्क मैनेजमेंट जो आप आज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने इतना सीखा है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें, तो ये काम करेगी उसके अंदर, राइट। और डिवीजन, ये हो गया मनी मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया ना, ये डिवीजन, अगर आप 10 लाख रुपए हैं आपके पास, उसको कैसे डिवाइड करोगे, तो ये मनी मैनेजमेंट हो गया, आप मनी को कैसे मैनेज करके चल रहे हो, इस स्ट्रेटजीज को प्लान करके चल रहे हो, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहो, राइट। तो ओवरऑल आप क्या रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। यहाँ पे प्रॉफिट तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे अगर आपने ये सारे रूल्स को फॉलो किया है, एंड डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ 110% 200% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि प्रॉफिट्स आपको होंगे ही होंगे। अगर आपको फिर भी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप सही से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने जो ये रूल्स बनाए हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, ये ही करूंगा, आपने ये रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तब जाके आपको लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है। जो आपने डिसाइड किया है, जो स्ट्रेटजीज जो बुक्स में है, जो आपको पता है कि ये अगर मैं फॉलो करूंगा तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, जाने अनजाने आपसे वो फॉलो नहीं हुआ है, तभी आप लॉस मेकिंग बन सकते हो। अब यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, आप देख सकते हैं, और मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा इनके बारे में, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजीज अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके में कैसे काम कर सकती है, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में भी काम करती हैं ये। तो यहाँ पे आता है पैरोली, Paroli system. Paroli betting system is one of our featured positive progression staking plan. You play even money wagers and only increase your bets if you win, right? The idea is to double your wagers for 3 winning spins only. As soon as you reach your target, you set your stakes back to its base unit. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, विन हो गया, मतलब 10% रिटर्न आ गया, 5,000 रुपये आपने रिस्क लिया था, 500 रुपये आपने बना लिए, जो कि है 10%, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 5% आपने रिस्क लिया था, 10% आपने बना लिया। उसके बाद में दूसरा अमाउंट जो होगा आपका, वो होगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, उसका होगा 10%, 1,000 रुपीज़, राइट। 1,000 रुपीज़ आपने प्रॉफिट किया है। अब आपने क्या किया है, वापस से एक और ट्रेड लिया है, जो कि है कितने का होगा, इसका डबल अमाउंट, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 20,000 रुपये। ये भी प्रॉफिटेबल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये हमारे पास आ गए, हम वापस से रीसेट हो जाएंगे, वापस से हम 5,000 रुपये पे चले जाएंगे। 5,000 रुपये पे गए, क्योंकि अब आपके पास रिस्क लेने के लिए कितना आ गया है, 500, 1,000, 2,000, अब आपके पास रिस्क लेने के लिए आ गया है 3,500 रुपये, राइट। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी होती है, आपका 5% लॉस भी हो जाता है, तो आप कितने लॉस करोगे, फिर 250 रुपये लॉस करोगे। कोई बात नहीं, आपके पास 3,500 पॉजिटिव में थे, 250 रुपये लॉस किया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से आप ट्रेड लोगे, 10,000 का ट्रेड लिया आपने, 10,000 का ट्रेड लिया आपने, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको फिर प्रॉफिटेबल हो गया है, जो कि 1,000 रुपीज, राइट, 1,000 रुपीज। तो ये आपके एड ऑन हो जाएंगे उसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजीज, ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं। ये अच्छे से तभी काम कर पाएंगी जब आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा, आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप होगा, आप रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट जगह पे होगा, मनी मैनेजमेंट जगह पे होगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट। तो ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो कि 2% रिस्क करते हो, मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का एग्जांपल ले रहा था, तो आप ये जो रिस्क कर रहे हो 500 रुपए, 1,000 रुपए, ये बहुत ही मिनिमम है एज कंपेयर टू 10 लाख रुपीज, राइट। बहुत ही मिनिमम है, ये हमारे रिस्क कंट्रोल के अंदर है, जो कि इसके अंदर आ रहा है, 0.5 to 1% के अंदर आ रहा है। तो हमको हमेशा क्या करना है, हमारा एज अ डे ट्रेडर, हमारा जो रिस्क है हमको 0.5 to 1% के अंदर रखना है, ताकि हम प्रॉफिटेबल हो पाए, राइट।
क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा स्टेक डबल कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी, ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, ये टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटेजी नहीं है। टेक्निकल तो स्ट्रेटेजी आपको बनानी ही पड़ेगी, डे हाई डे लो, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, बुलिश मारूबोजो, बेरिश मारूबोजो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको फॉलो करना ही है। ये मार्टिंगल सिस्टम अगर आपको सही लग रहा है, आप डबल करके लगाना चाहते हो पैसा, जब भी आप लॉस कर रहे हो तो वो आप वो फॉलो कर सकते हो। डी एलम्बर्ट, जिसमें क्या होता है कि आप डबल तो नहीं कर रहे हो पैसा, पर फिर भी आप जो सेकंड ट्रेड ले रहे हो, अगर आप लॉस में हो तो उसमें आप सेकंड ट्रेड में जो पैसा है वो पहले ट्रेड से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाओगे उसको कवर करने के चक्कर में, राइट। और उसके बाद आता है पैरोली। पैरोली में क्या होगा कि आप 3 ट्रेड्स, मतलब ये हो सकता है 3 हो 5 हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कंटिन्यूसली वो साइकिल कब तक चलाना चाहते हो, आपके ये कैपिटल पे डिपेंड करेगा। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप 3 बार तक ही कर सकते हो। पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ, वापस से रीसेट हो जाओ 1 पे फिर वापस आप 5,000 से ट्रेड लोगे, फिर वो लॉस हुआ कोई बात नहीं, 10,000 से ट्रेड लोगे, वो प्रॉफिटेबल हुआ, फिर आप वापस 20,000 से ट्रेड लोगे, फिर वापस से आप रीसेट करोगे इसको 5,000 रुपीज पे, राइट। तो ये आपको सिस्टम फॉलो करना है। ये 3 स्ट्रेटेजी, ये 3 सिस्टम मैंने आपको बताया जो आप फॉलो कर सकते हो, जो कि कॉमन सिस्टम यूज होते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहते हैं ये, राइट। तो और आपको जब परसेंटेज आप रिस्क कर रहे हो 5,000 पे, आप जो परसेंटेज रिस्क कर रहे हो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 10% रिस्क किया तो हम क्या कर रहे हैं, हम 10% तो रिस्क कर रहे हैं, इसमें भी हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम 10% रिस्क कर रहे हैं, 20% का टारगेट ले रहे हैं, प्लस हमारा जो अमाउंट है वो भी हम बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हम उसको भी एक तरह से वो हो गया कि विन रेट हमारे इंक्रीज कर रहे हैं वहां पे। एक तो हमारे पास एज क्या हो गया, एज हो गया हमारे पास हमारा सिस्टम टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा हमारा ये परसेंटेज वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारे पास, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम हमने जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, तो हमारे पास ये एज हो गए। अब ये जब हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो हमको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता अगर हमारा सिस्टम प्लेस में है, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, डेफिनेटली हम प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नॉलेजेबल वीडियो आपको बहुत ही कमाल का लगा होगा। ऐसे कभी किसी ने यूट्यूब पे समझाया नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में जाके मैंने आपको बताई हैं, प्रॉपर एक डॉट टू डॉट चीज़ें कि हम कैसे हमारे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें करके ट्राई कर ली है पर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। वो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये जो है आप पॉज करके देख सकते हो, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। अगर आपका रिवॉर्ड कम है रिस्क ज़्यादा है तो ये सिनेरियो बहुत ही ख़राब है, अगर आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है रिस्क कम है तो ये सिनेरियो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ये कब होता है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी कम हो तो आपका रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1:4, 1:5, 1:6। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। अब दूसरा है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका कम है रिस्क ज़्यादा है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है रिस्क कम है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप किस में फिट बैठते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम्स पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस इन डेप्थ मिलते रहेंगे। आपको डेफिनेटली बोलता हूँ यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हो कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।